हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वैनिक में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, हम पढ़ रहे थे सामाजिक कक्षा 10। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2। तो 2 नंबर चैप्टर चल रहा था और आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है। तो मैंने यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बनाकर पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब देखिए, बात आती है अकबर के बारे में। तो अकबर का शासन चला था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। ध्यान से पढ़ना। देखिए, अकबर का जन्म अमरकोट, अकबर से अमरकोट याद रखना। अकबर का जन्म अमरकोट यानी पाकिस्तान में है के किले 1542 में हुआ। तो अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में हुआ। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां ने उसका राज्याभिषेक किया। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात है कि ये पहली बार अपने सिंहासन पर बैठे 14 फरवरी 1556 को, और इनका जो राज्याभिषेक है वो किया था बैरम खान ने। ये बात आप ध्यान रखना। अकबर का राज्याभिषेक किसने किया था? बैरम खान ने। बैरम खान को उसका संरक्षण बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू एवं मुगल प्रतिनिधि बैरम खान के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई। हेमू और बैरम खां के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1956 को। गर्दन में तीर लग जाने के बाद हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हुई। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। तो हेमू कौन था? हेमू था बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। आदिल शाह का। आगे बात करते हैं। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। वह उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। अब प्रश्न आता है, विक्रमजीत उपाधि किसकी है? तो विक्रमजीत उपाधि किसकी है? हेमू की। किसकी है? हेमू। हेमू विक्रमजीत याद रखना। आगे बात करते हैं। अकबर ने 1562 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा चुनार का किला, गोड़वाना का किला जीता। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बात करते हैं। उसने सूरजन हाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। अब देखिए, रणथंभौर का किला किससे जीता? सूरजन हाड़ा से, याद रखना। सूरजन हाड़ा से। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 में मारवाड़ व बीकानेर दोनों ने अपने अकबर को दिए, यानी मारवाड़ और बीकानेर दोनों किले जो अकबर को सौंप दिए गए। और मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खान से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर से ने छीन लिया। और यहाँ देखिए, महत्वपूर्ण बात आती है। महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के थे का मान सिंह तथा आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेनापति सेना के साथ हल्दीघाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ 1576। ये तो आपको पता ही है। परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रताप ने मुगलों को अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, सामंतों को अपना जागीरदार प्रदान की थी। अब देखिए, महाराणा प्रताप की बात आती है तो महाराणा प्रताप का हम अलग से टॉपिक लेके आएंगे। उसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम करेंगे। आगे चलिए, बात करते हैं। काबुल मिर्जा हकीम, ये यानी काबुल में वहां पर ये थे मिर्जा हकीम, और कश्मीर के थे यूसुफ, सिंध के मिर्जा जानी बेगम, और उड़ीसा के निसार खां, कंधार के हुसैन मिर्जा, खालिद के अली खां पर अकबर की मुगल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त कर ली। अब देखिए, इनका नाम याद रखना आप। काबुल के कौन थे? मिर्जा हकीम। कश्मीर के यूसुफ कश्मीर। सिंध के मिर्जा जानी बेगम, ऐसे याद रखना। सिंध से याद रखना सानिया मिर्जा जानी, जानी सानिया मिर्जा। ऐसे कोई नॉर्मल ट्रिक बनाकर आप याद कर लेना। उड़ीसा निसार, यार निशा ने किसी चिड़िया को उड़ाया। कंधार हुसैन खालिद अली खां, ये नाम याद रखना। अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश रखा।
मुगल सेना ने चांद बीवी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त करी। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ भी मुगल अधिकार हो गया। ये अकबर की अंतिम विजय थी। अब प्रश्न आया कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी। तो अंतिम विजय थी 1601 में असीरगढ़, ये इनकी अंतिम विजय थी। 1564 में मालवा के गवर्नर अब्दुल खां के नेतृत्व में उज्बेकों के विद्रोह कर दिया और अकबर ने उज्बेकों को दोनों विद्रोह को कुचल दिया। 1584 में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। अब प्रश्न आता है कि खान खाना की उपाधि किसे दी गई। तो अब्दुल रहीम खान खाना, इस पूरा नाम इनका ये भी आता है अब्दुल रहीम खान खाना। तो खान खाना की उपाधि अब्दुल अब्दुल रहीम को दी गई। कब? 1584 गुजरात के विद्रोह में। यूसुफ जाहियों के हमले के समय राजा बीरबल, ये एक नवरत्न था, की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई बीरबल की मृत्यु? यूसुफ जाहियों के हमले के समय। अकबर समय 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद चला बसा। यहाँ अकबर की भी मृत्यु हो गई 1605 में। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। तो अकबर को कहाँ दफनाया गया? अकबर को सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। और उसने मकबरे पर बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव है। अकबर ने गोवा के पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया। उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। तो 1575 में इबादत खाना बन गया। 1582 ईस्वी में उसने दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। तो यह है अकबर का दीन ए इलाही धर्म। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? यह था बीरबल। शेख मुबारक ने अकबर का इनाम आदिल यानी मुजहिद घोषित किया। सूफी संत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। उसने जैन मुनि हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया। दीन ए हिलाई धर्म का प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था। अब देखिए, दीन ए हिलाई अकबर ने चलाया, तो इसका प्रधान कौन था? इसका प्रधान था अबुल फजल, जो कि हमारे यहाँ नागौर के थे। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया। दीन ए इलाही कब शुरू किया? 1582 में। और इलाही संवत का कैलेंडर 1583 में जारी किया। ये बात आपको ध्यान रखनी। आगे बात करते हैं। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना व शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति अधीन करने का कार्य किया। अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत राजा कच्छावा बारमल था। यानी अकबर के साथ सर्वप्रथम संधि किसने की? ये था बारमल कच्छावा, जो कि जयपुर से संबंधित थे। उसने भगवंत दास एवं राजा मान सिंह के दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। और यानी अकबर पहले संबंध बना था, उस संबंध बनाने के बाद में वो संबंधी होता था उसको उच्च पद पर बिठा देता था। कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही बने रहे, यानी अलग ही बने रहे। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। प्रश्न आता है कि जजिया कर किसने समाप्त किया? अकबर ने। कब? 1564 में जजिया कर, याद रखना। फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी रही। 1569 लेकर 1584 तक। वहां का बुलंद दरवाजा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है, वह अकबर के गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप बनाया गया। तो ये था कक्षा 10 अकबर का टॉपिक। तो अकबर था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका शासन था। और अकबर का जन्म हुआ 1542, यानी 1542
में जन्म हुआ और इन्होंने शासन शुरू किया 1556 से लेकर 1605 तक। तो ये था छोटा सा वीडियो अकबर के बारे में। ऐसे करके हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारी जो आरबीसी की किताबें हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ बनी रहेगा आप। धीरे धीरे तैयारी शुरू कीजिए। रीट की जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में रीट की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। तो लगभग आप सितंबर मान के चलिए कि सितंबर में तो एग्ज़ाम होगा। तो अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बाद में क्या है कि अचानक इतना लोड हो जाता है कि तैयारी कर नहीं सकते। लेकिन तैयारी का हमें 3 महीने मिलेगा। तो अभी तक 3 महीने पड़े हैं हमारे पास, तो पहले तैयारी कर लो आप। दूसरे में रिवीजन हो जाएगा आपके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।